इस बीच तुर्की ने अब अपने पड़ोस में मौजूद टापू देश साइप्रस को आंखें दिखानी शुरू कर दी। तुर्की ने आरोप लगाया कि साइप्रस इलाके में टेंशन बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते ही इटली और फ्रांस की एनर्जी कंपनियों को साइप्रस के पास नेचुरल गैस का नया भंडार मिला था। उसी पर तुर्की ने साइप्रस को धमकी दे दी और कहा कि साइप्रस एक तरफा तौर पर समंदर से गैस नहीं निकाल सकता। बात असल में यह है कि साइप्रस दो हिस्सों में बटा हुआ है। उसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की का कब्जा है, जिसे सिर्फ तुर्की ही अलग देश कहता है। वहीं टापू के दक्षिणी हिस्से में ग्रीक मूल के लोगों का दबदबा है, जिन्हें ग्रीस का समर्थन हासिल है। ऐसे में तुर्की ने आरोप लगाया कि गैस के भंडार पर उत्तरी साइप्रस का भी हक है, लेकिन दक्षिणी साइप्रस की हरकत ने इलाके में टेंशन बढ़ा दी है। इधर यूपी में निकाय चुनावों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार अगर निकाय चुनाव कराना चाहे तो आरक्षित सीटों को सामान्य सीटें मानकर चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही यूपी सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का ऐलान किया था, लेकिन हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई संस्थाओं ने याचिकाएं दायर कर दी। आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम तय किए हैं उनका पालन यूपी सरकार ने नहीं किया। हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने तक चुनाव पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब सुनवाई पूरी हुई तो यूपी सरकार के फैसले को गलत बता दिया गया। कोर्ट का फैसला आते ही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ओबीसी समुदाय का विरोधी बता दिया और जानबूझकर अदालत में सरकार का पक्ष कमजोर करने का आरोप लगाया। इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेश को ढीला छोड़ दिया था। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर यह संकेत दिया कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उधर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक 3 साल का बच्चा शामिल है, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर एकदम छत गिरी, फिर बच्चे थे सब दब गए उसके नीचे। जिस मकान की छत गिरी वो काफी पुराना है और लंबे समय से उसकी मरम्मत नहीं हुई। हादसे के बाद वहां जुटे लोगों ने रेस्क्यू में दमकल विभाग की मदद की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस में तैनात रूस की इस्कंदर मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। इन मिसाइलों को रूस ने पिछले महीने ही वहां तैनात किया था, जो अब यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए तैयार है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ दिनों में रूस यूक्रेन के शहरों पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला बोल देगा। इससे पहले पुतिन ने बेलारूस में छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात की थी, जिनकी रेंज करीब 150 किलोमीटर तक थी। लेकिन अब बेलारूस की जमीन पर रूस की इस्कंदर मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं, जो करीब 500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट ध्वस्त करने की ताकत रखती हैं। दावा यह है कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दुश्मन की मिसाइलें ढेर करने के लिए तैयार है। इधर असम के डिब्रूगढ़ जिले में बारिश और ओले गिरने के बाद ठंड बढ़ गई। ओले गिरने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हर जगह ओले गिरते दिखे। असम के डिब्रूगढ़ जिले में सड़कों से खेतों तक ओले ही ओले बिछे नजर आए। ओले गिरने से तापमान में भी गिरावट आ गई। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया।